द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियान फाइटिंग स्पिरिट को सील कर चुका था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। बर्निंग इंसेंस पैविलियन का हाईएस्ट स्टैंडर्ड कॉन्फ्रेंस रूम। डैम इट, तुमने नहीं कहा था कि प्लान रूइंस के साथ एग्जीक्यूट होगा। रूइंस खत्म हो गए और हमने एक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं किया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो येंची को बचाने के बाद तो छोड़ो, मुझे डर है वो आदमी खुद खतरे में पड़ जाएगा। अर्थ टेंपल के मास्टर लिंग मैंगसेंग ने थोड़ा डिप्रेस्ड होकर कहा, ओह मैंगसेंग, इतनी जल्दी मत करो। ओरिजिनली हम सच में प्लान कर रहे थे कि जुआनलिंग रॉयल फैमिली जब रूइंस डोसोल के लिए दूसरे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स भेजेगी तब हम एंटर करेंगे, लेकिन पैविलियन मास्टर से न्यूज आई है कि हमें वेट करना है, शायद कुछ हुआ है। जुलाओ ने कामली कहा, क्या हो सकता है? जुआनलिंग रॉयल फैमिली के वो डेविल्स अगर रास्ते में आए तो सबको खत्म कर दो, इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों? लिंग मैंगसेंग की हेट जुआनलिंग रॉयल फैमिली के लिए वैसी ही थी जैसे वाइफ के मर्डर का रिवेंज भूलना इम्पॉसिबल होता है। मैंगसेंग, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, लेकिन येंची को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। केयरलेस नहीं हो सकते। हमारे पास सिर्फ एक चांस है, तो प्रिपरेशन परफेक्ट होनी चाहिए। और पैविलियन मास्टर ने वेट करने को कहा है तो उनके पास सॉल्यूशन जरूर होगा। जुलाओ ने दोबारा कहा, फैंतियान, वो आदमी क्या कर रहा है पता नहीं। लिंग मैंगसेंग बैठ गया और क्वाइटली वेट करने लगा। रूइंस खत्म हो गए, पता नहीं सियावियान और मोइंग अभी तक क्यों नहीं लौटे। साइड में बैठे मोजी ने चिंता से कहा, इस बार तुम्हारे ह्यूमन पैलेस में कुछ इनक्रेडिबल डिसाइपल्स आए हैं। एक ओल्ड मैन हंसते हुए बोला, ऑब्वियसली जब सियावियान ने बर्निंग इंसेंस पैविलियन में कल्टीवेशन रिकॉर्ड तोड़ा और ह्यूमन पैलेस का ट्रेजर हासिल किया, तभी तय हो गया था कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तुम्हारा हेवन पैलेस और अर्थ पैलेस इतने सालों से एरोगेंट थे, अब हमारा टर्न है। मुझे हल्का सा मुस्कुराया। क्लियरली वो सियावियान से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड था। शायद जल्दी ही सेक्ट कॉम्पिटिशन में वो साइन करेगा। वैसे पैविलियन मास्टर अभी है कहाँ? लिंग मैंगसेंग ने पूछा। सबकी नजर जुलाओ पे गई। सबसे ऊपर वाली सीट खाली थी, जैसे किसी खास के लिए रिजर्व्ड। जुलाओ चुप रहा, बस दूर देखता रहा जैसे किसी का इंतजार हो। कुछ देर बाद एक फायरी रेड फिगर डिस्टेंस में दिखाई दिया। उसका ऑरा बहुत ऑब्सक्योर था, लेकिन बेहद पावरफुल, ऐसा कि कोई समझ ही ना पाए। पैविलियन मास्टर, आप वापस आ गए? जुलाओ ने तुरंत कहा, हाँ मैं लौट आया। मैं न्यूज इन्वेस्टिगेट करने गया था, फैंतियान बोला। यहाँ मौजूद लोग सभी एलाइट्स थे और येंची रेस्क्यू प्लान का हिस्सा थे। सब आ गए? फैंतियान बैठते हुए बोला। उसने चारों तरफ देखा। मूजी, ह्यूमन पैलेस का डिप्टी मास्टर। लिंग मैंगसेंग, अर्थ पैलेस का डिप्टी मास्टर। चिंगलाओ, हेवन पैलेस का डिप्टी। जुलाओ और साथ में 2 एल्डर्स और कुल 7 लोग। बर्निंग इंसेंस पैविलियन की कोर स्ट्रेंथ। हाँ, कुछ लोग जुआनलिंग सिटी में पहले से वेट कर रहे हैं। जुलाओ मुस्कुराया। लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक जुआनलिंग रॉयल फैमिली की ड्रैगन लविंग आर्मी गायब हो गई है। फैंतियान ने कामली कहा, क्या? इम्पॉसिबल। चिंत्यान, जो उस आर्मी का लीडर है, डोवडी पीक एक्सपर्ट, पूरी आर्मी को साइलेंटली कौन खत्म कर सकता है? लिंग मैंगसेंग शॉक्ड होकर खड़ा हो गया। ड्रैगन लविंग आर्मी गायब? उनका जुआनलिंग किंग से रिलेशन भी अच्छा नहीं था। चिंगलाओ बोला, मेरे हिसाब से उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया गया। मैंने उनके सोल कार्ड्स चेक किए, सभी सेफ हैं। फैंतियान बोला। ये सुन के सब शॉक्ड हो गए। जुआनलिंग रॉयल फैमिली का सोल कार्ड एरिया डेंजर से भरा प्लेस, और फैंतियान वहां तक चला गया। मेरी स्ट्रेंथ अब 2 स्टार डोवजियान से भी ऊपर है, लेकिन लोगों को कंफ्यूज करने के लिए मैं इस बार सिर्फ 1 स्टार डोवजियान पीक दिखाऊंगा। फैंतियान बोला। 1 स्टार पीक और 2 स्टार डोवजियान में जमीन आसमान का फर्क होता है। ड्रैगन लविंग आर्मी के गायब होने की वजह क्लियर नहीं है, इसलिए प्लान पोस्टपोन किया गया। लेकिन शायद जुआनलिंग किंग ने उन्हें रूइंस में भेजा था, और रूइंस इजी जगह नहीं, तो शायद वो वहीं फंसे हैं। जुलाओ ने कहा, तो इसका मतलब जुआनलिंग रॉयल फैमिली अब कमजोर है। ये हमारे लिए गुड न्यूज है। लिंग मैंगसेंग हंस पड़ा। अगर आर्मी होती तो प्लान रिस्की होता। अब ऑब्स्ट्रक्शन मिनिमम था, फिर भी फुल प्रिपरेशन जरूरी है। येंची को बचाना है, लेकिन तुम में से कोई इंजर्ड भी नहीं होना चाहिए, समझे? फैंतियान की आवाज ठंडी हो गई। समझ गए। सबने गंभीरता से सिर हिलाया। अब निकलने का टाइम है। पहले जुआनलिंग सिटी चलते हैं, बाकी डिटेल्स वहां जाके डिस्कस करेंगे। फैंतियान के बोलते ही सबने अपना ऑरा हाइड कर लिया और खुद को ऑर्डिनरी पीपल की तरह डिस्गाइज कर लिया। इवन अपीयरेंस चेंज हो गई। सभी साइलेंटली फैंजियांग पैविलियन से निकल गए और जुआनलिंग सिटी की ओर बढ़ गए। लेकिन जुलाओ ने पैविलियन में कुछ एनर्जी क्लोन्स छोड़ दिए, क्योंकि येंची को जुआनलिंग रॉयल फैमिली के
अंडरग्राउंड पैलेस के डीपेस्ट पार्ट में कैद किया गया था और उस हैवीली गार्डेड प्लेस में जाने के लिए पहले ज्वानलिंग सिटी में एंटर करना जरूरी था। और जैसे ही ये ग्रुप रवाना हुआ, एक ऐसी बैटल की शुरुआत होने वाली थी जो पूरे ज्वान सेंटियान को हिला देगी। फैंतियान और उसकी टीम साइलेंटली फैंजियांग पैविलियन से निकली और सीधा ज्वानलिंग सिटी की तरफ बढ़ गई। स्ट्रेंज, फैंजियांग पैविलियन के उन ओल्ड गाइज का ऑरा कभी वीक कभी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये लोग कर क्या रहे हैं? ज्वानलिंग रॉयल फैमिली में बैठा किंग ज्वानलिंग धीरे से बोला, माई किंग, ड्रैगन लविंग आर्मी के लोगों का लास्ट ओरा एक बैरन लैंड में डिटेक्ट हुआ है। कुछ देर बाद वैनजी अंदर आके बोला, तो लगता है चिंत्यान ऑर्डिनरी रहने को तैयार नहीं है। रूइंस से निकले स्लैगिस ओरा और ब्लड डेमन ओरिजिन को देखकर फाइटिंग स्पिरिट शायद चिंत्यान ने कैप्चर कर लिया है। वो ओल्ड इमोर्टल उसे वापस नहीं लाया, शायद खुद एब्जॉर्ब करना चाहता है। किंग ज्वानलिंग ने गुस्से से कहा, वैनजी, तुरंत वेस्टलैंड में लोग भेजो। फाइटिंग स्पिरिट चिंत्यान एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अगर उसने एब्जॉर्ब कर भी लिया तो मरने के बाद भी उससे उगलवाऊंगा। उसकी आवाज बेहद सिनिस्टर हो गई। यस, वैनजी तुरंत चला गया। अंडरग्राउंड पैलेस में मेरा फादर आखिर कर क्या रहा है? ज्वानलिंग किंग भी परेशान था। जब से उसका फादर सेज बना, वो लगातार अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर को गार्ड कर रहा है और वहाँ सप्रेस किया जा रहा है होली फ्लेम यांची। अंडरग्राउंड पैलेस स्ट्रक्चर 4th फ्लोर, लिंग मैंगसेंग की वाइफ जुआन मूचिंग कैद है। 5th फ्लोर, ब्लड डेमन बेस, इविल ओरा प्लस स्लीपिंग मॉन्स्टर्स। 6th फ्लोर, फेरी बोधी ट्री मदर। 7th फ्लोर, किंग ज्वानलिंग का फादर एल्डर जुआन और हिडन घोस्ट इमोर्टल। ओल्ड मैन जुआन, ये होली फ्लेम बहुत ट्रिकी है। तुम क्या प्लान कर रहे हो? घोस्ट इमोर्टल बोला, मेरे पास तरीका है, बस तुम टाइम तक यहाँ रहो, रिवार्ड जरूर मिलेगा। एल्डर जुआन कामली बोला, हम 3 घोस्ट इमोर्टल्स भी जुआन सेंटियान पर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं, सावधान रहना। एल्डर जुआन ने बस सिर हिलाया, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसकी नजर गई चैंस में सील्ड यांची पे और एक काई से ढकी सिल्वर स्टैचू पे। वो कोई एंसेंट पावर हाउस था। इन दोनों की पावर अगर मैं एब्जॉर्ब कर लूं तो ह्यूज बूस्ट मिलेगा। एल्डर जुआन की आंखें डार्क हो गई। मीनवाइल ज्वानलिंग सिटी अनयूजुअली हैवीली गार्डेड थी। ऑक्शन हाउस के गार्डन में एक ब्यूटीफुल वुमन ब्लड रोज खड़ी थी। स्पीक, उसने कोल्ड वॉइस में कहा। डार्क नाइट घोस्ट इमोर्टल ने एक्शन ले लिया है। क्या? वो बास्टर्ड प्लान से पहले मूव कर गया। ब्लड रोज गुस्से में बोली, 3 घोस्ट इमोर्टल्स मिलके जुआन सेंटियान को डेवर करना चाहते हैं, बाकी 2 अभी मूव नहीं कर रहे लेकिन फोर्सेस तैयार कर रहे हैं। ठीक है, जाओ। डार्क नाइट घोस्ट इमोर्टल इतनी जल्दी मूव नहीं करता, जरूर किसी डोजियन पावर हाउस ने उसे हेल्प किया है। ब्लड रोज हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, अब मजा आएगा। घोस्ट वर्ल्ड, क्या? डार्क नाइट अंदर घुस गया? टॉम डिगर घोस्ट इमोर्टल शॉक्ड था। सील तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जरूर किसी ह्यूमन डोजियन ने हेल्प की है। चियान यिंग पे नजर रखो। चियान यिंग घोस्ट इमोर्टल भी सील तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ह्यूमन एक्सपर्ट्स गार्ड कर रहे थे। एंट्री अभी पॉसिबल नहीं थी। अब सीन शिफ्ट होता है ज्वानलिंग सिटी के वुडन हाउस में। जूनियर अर्थ होल जैंग जैन, सीनियर को प्रणाम। बैठ जाओ, फैमिली हो, फॉर्मल मत बनो। फैंतियान सेंटर में बैठा बोला। यहाँ मौजूद थे फैंतियान, जूलाओ, लिंग मैंगसेन, चिंगलाओ, मूजी, हेवन एंड अर्थ एल्डर्स, कुल 7 एलाइट्स। रिपोर्ट क्या है? सबने पूछा। पैविलियन मास्टर, 7th फ्लोर पे कम से कम 2 डोजियान है। एक अर्ली स्टेज 1 स्टार डोजियान 6th फ्लोर को गार्ड करता है और दूसरा मिड स्टेज 1 स्टार डोजियान एल्डर जुआन। अगर इतना ही है तो मैं अकेला ही काफी हूँ, फैंतियान कामली बोला। लेकिन अननोन अलायंस का रिस्क है, लेकिन हमारी टीम भी स्ट्रॉन्ग है। मूजी 8 स्टार डोवडी पीक, चिंगलाओ रैंक 9 लेवल 9 स्टार डोवडी, जूलाओ हाफ इमोर्टल, फैंतियान 2 स्टार डोजियान। अंडरग्राउंड पैलेस कॉम्प्लेक्स है, लेकिन रैंची का रेस्क्यू पॉसिबल है, तो चलो। फैंतियान ने फैसला लिया। जैंग जैन ने सबको डिस्गाइज किया, खुद हाई रैंकिंग ऑफिसर बन गया। गेट पे स्टॉप, गार्ड। जनरल फैंग ने रोका। मेरे लोग हैं, रोक रहे हो? जैंग जैन ने अथॉरिटी में कहा। जनरल फैंग इंस्टेंटली सॉफ्ट हो गया। क्यों आए हो? किंग के ऑर्डर पे अंडरग्राउंड से एक आइटम लेने। इतने लोग क्यों? आइटम बड़ा है, कैरी करना पड़ेगा। जनरल फैंग डाउटफुल था। सर, आप अकेले जा सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं। जैंग जैन मुस्कुराया और निकाला गोल्डन टोकन, किंग ज्वानलिंग अथॉरिटी सिंबल। ये किंग का गोल्ड मेडल। अब कोई शक नहीं, प्लीज प्रोसीड।
पूरी टीम सक्सेसफुली अंदर घुस गई, लेकिन जाते समय फैंतियान हल्का सा वियर्ड स्माइल देता है, जैसे असली खेल अब शुरू होने वाला हो। और इस तरह सब अंडरग्राउंड पैलेस में एंटर हो गए। अब शुरू होगा यांची रेस्क्यू मिशन वर्सेस जुआनलिंग रॉयल फैमिली, जो पूरे जुआन सैंटियान को हिला देगी। वो अभी जो हुआ, जैंग जैन ने फैंतियान और उसकी टीम को अंडरग्राउंड पैलेस में लाते हुए कहा, किंग जुआनलिंग के पास गोल्ड मेडल जरूर होता है, लेकिन मेरी पोजीशन से वो मुझे कभी नहीं देगा। ये टोकन पूरी रॉयल फैमिली में बहुत स्पेशल मीनिंग रखता है। मुझे किंग जुआनलिंग के बारे में कुछ सीक्रेट्स पता है, टेंशन मत लो, फैंतियान ने कामली कहा। जैंग जैन तुरंत रिलैक्स हो गया। फैंतियान के डोवजियन लेवल स्ट्रेंथ से फेक टोकन बनाना और जनरल फैंग 7 स्टार डोवडी उसे पहचान भी न पाए, ये ओबियस था। पैवेलियन मास्टर, मैं यहीं तक ला सकता हूँ, आगे आपको खुद जाना होगा। मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। अगर प्लान फेल हुआ तो बैकअप रहना जरूरी है। ठीक है, तुम वापस जाओ, फैंतियान ने सिर हिलाया। जैंग जैन तुरंत गायब हो गया। कुछ नोटिस किया? फैंतियान ने जुलाव से पूछा। स्ट्रेंज, यहाँ फेंट फायर हो रहा है, लेकिन मुझे सियावियन का ऑरा भी महसूस हुआ। जुलाव ने नीचे देखते हुए कहा, सेकंड फ्लोर की तरफ। सियावियन, मुझे शॉक्ड हो गया। फैंतियान हल्का मुस्कुराया। इंटरेस्टिंग, वो हमारा बेस्ट डिसाइपल है, देखते हैं क्या करता है। उनकी चिंता मत करो, उनके अपने प्लान्स होंगे, लेकिन अगर कुछ हो गया तो? मुझे वरीड था, अगर तूफान नहीं झेलेगा तो रेनबो कैसे देखेगा? फैंतियान हंसा। उसको सियावियन पे पूरा भरोसा था। चलो सीधे थर्ड फ्लोर पर चलते हैं और एंट्रेंस सील कर देना ताकि सियावियन आगे ना आए। उसकी स्ट्रेंथ अभी सेकंड फ्लोर तक ही ठीक है, थर्ड फ्लोर में खतरा है। सातों लोग लाइट बीम बन के नीचे चले गए। उसी समय एक स्पेस वोर्टेक्स खुलता है और सियावियन और मोइंग बाहर गिरते हैं। ये क्या जगह है? सियावियन ने तुरंत पूछा। उसे बस याद था, उसने फाइटिंग स्पिरिट सील की और फिर उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई। फिर मोइंग आई और फिर एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स और अचानक वोर्टेक्स में खींच लिए गए। अगर वो वोर्टेक्स नहीं होता तो हम खत्म थे, सियावियन सोचता है, क्योंकि लास्ट एनिमी डोवजियन लेवल का था। मोइंग, तुम ठीक हो? सियावियन उसे उठाते हुए पूछता है। मोइंग धीरे धीरे होश में आती है। वो लास्ट पावर वो मेरे भाई की थी। उसकी बॉडी के अंदर ब्लू होली फ्लेम खुशी से रिएक्ट कर रही थी, मतलब उसका भाई पास में है। तुम्हारा भाई? सियावियन सोच में पड़ गया। उसे याद आया जब वो 7th फ्लोर गया था, किसी अननोन फोर्स ने उसे बचाया था। अब कंफर्म हो गया, मोइंग का भाई यांची होली फ्लेम है। ये जुआनलिंग रॉयल फैमिली का अंडरग्राउंड पैलेस है, मोइंग बोली। सियावियन ने चारों तरफ देखा, ह्यूज स्पेस, चारों तरफ रॉक्स। वो लोग एक क्लिफ पे खड़े थे। फिर वो नीचे झांकते हैं। नीचे लावा ओशियन था, बॉइलिंग बबल्स, एक्सट्रीम हीट, स्टोन्स गिरते ही वेपोराइज हो रहे थे। ये तो पूरा मोल्टन वर्ल्ड है, सियावियन शॉक में बोला। ऊपर स्टोन स्टेप्स दिखाई देती हैं, टॉप तक जाती हुई, लेकिन टॉप पे क्या है? विजिबल नहीं था। सोल सेंस कहती है वहाँ कुछ भयानक है। तभी सियावियन के अंदर का यिन यांग प्रोफाउंड आयरन मदर भी रिएक्ट करता है। चलो ऊपर देखते हैं, सियावियन बोला। चलो। मोइंग, जिसका फोकस उसके ब्रदर पे था, दोनों स्टेप्स चढ़ते हैं। सरप्राइजिंगली कोई ऑब्स्टेकल नहीं, सीधे टॉप पे पहुंच गए और वहां जाके दोनों स्टन रह गए। वहां पे सैकड़ों वेपन्स थे, स्वॉर्ड्स, स्पीयर्स, हेलबर्ट्स, एक्सिस, हुक्स, सब में वॉयलेंट ओरा क्लियरली मास्टर क्राफ्टेड थे। साथ में फोर्जिंग टेबल्स, क्राफ्टिंग टूल्स। ये ट्रेजर रूम नहीं, ये तो वेपन फोर्ज वर्कशॉप है। ओह, कौन है ये? एक मिडिल एज्ड ब्लैक स्मिथ आता है। लोगों की नींद डिस्टर्ब कर रहे हो? सियावियन कामली बोला। हम बस गुजर रहे थे। गुजर रहे थे? मुझे बेवकूफ समझ रखा है? ये था मास्टर लू, जुआन सैंटियान का नंबर 1 फोर्जिंग मास्टर, रैंक 5 9 स्टार डोटी, ऑलमोस्ट इमोर्टल वेपन स्मिथ, सीनियर। सियावियन थोड़ा संभालता है। मैं मास्टर लू हूँ। क्या? सियावियन शॉक्ड हो गया। जुलाओ भी इसे रेस्पेक्ट करता है। हम यहाँ वेपन फोर्ज कराने आए हैं, सियावियन बोला। यह सुनकर मोइंग कंफ्यूज्ड हो गई। सियावियन सीक्रेटली उसका हाथ पकड़ता है और सिग्नल देता है, हाँ हम फोर्ज के लिए आए हैं। मोइंग ट्रस्ट करके एग्री कर देती है। अगर स्क्रैप मेटल है तो निकल जाओ, मैं वेस्ट काम नहीं करता। लेकिन अंदर से मास्टर लू इम्प्रेस्ड था, क्योंकि ये दोनों एरोगेंट नहीं थे। सियावियन मुस्कुराया और रिंग से निकाला यिन यांग प्रोफाउंड आयरन मदर। ये देख के मास्टर लू की आंखें फैल गई। ये यिन यांग प्रोफाउंड आयरन मदर,
मास्टर लू की लेजी आईज अचानक से शार्पली चमक उठी और उसकी नजर सीधे सेवन के हाथ में पकड़ी हुई उस अजीब चीज पर टिक गई। एक पल के लिए भी हटी नहीं। इस समय सेवन के हाथ में मौजूद यिन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर असल में आपस में फ्यूज्ड हो चुकी थी। हालांकि सेवन को रीजन नहीं पता था, लेकिन उसे लगा कि ये कोई बुरी बात नहीं है। डैम, ये तो सच में यिन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इसे कभी नहीं देखा। आज तो लक खुल गया। मास्टर लू का शरीर एकदम से फ्लैश हुआ और वो इंस्टेंटली CI1 के पास आ गया। उसके होठ लगातार कांप रहे थे और एक्साइटमेंट में कुछ फॉल वर्ड्स में निकल गए। कोई तरीका नहीं था। मास्टर लू एक क्राफ्ट्समैन था और उसकी आइडेंटिटी वैसी ही थी जैसे एक प्राउड अल्केमिस्ट की होती है। जब भी उसे रेयर फोर्जिंग मटेरियल्स दिखते, उसकी आंखें लिटरली गोल्ड की तरह चमक उठती और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। सीनियर मास्टर लू CI1 ने अपने हाथ में यिन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर को देखा और तुरंत मास्टर लू को थोड़ा काम किया। उसे समझ आ गया था कि ये चीज कितनी एक्सपेंसिव है। ओह, मास्टर लू ने तुरंत फेक स्नीज किया अपनी एक्साइटमेंट छुपाने के लिए। हाई लेवल में एडिशनल पिल्स के लिए मटेरियल्स बहुत प्रीशियस होते हैं, लेकिन पावरफुल मैजिक वेपन्स के लिए मटेरियल्स उससे भी कहीं ज्यादा रेयर होते हैं। CI1 के हाथ में जो फिस्ट साइज्ड यिन यांग आयरन मदर थी, अगर उसका सिर्फ फिंगर के बराबर टुकड़ा भी मिल जाए तो मास्टर लू को पूरा कॉन्फिडेंस था कि कुछ ऑक्सिलरी मटेरियल्स जोड़ के वो एक इमोर्टल लेवल वेपन बना सकता है। इमोर्टल लेवल वेपन्स ये वो चीजें थी जिन पे इमोर्टल्स तक जेलस होते थे, और यहाँ तो पूरा फिस्ट साइज चंक था। इससे कई टॉप टायर वेपन्स बनाए जा सकते थे। हे लिटिल ब्रदर, तुम्हारा नाम क्या है? अब मास्टर लू ने स्माइल करते हुए पूछा। उसका पूरा ध्यान अभी भी CI1 पे था। यान जियाओ। CI1 ने तुरंत सोच के फेक नाम बता दिया। उसका नाम सुनते ही मुइंग हंस पड़ी। उसे समझ आ गया था कि CI1 क्या कर रहा है, लेकिन मास्टर लू इतना फोकस्ड था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। यान जियाओ, अच्छा नाम है। तुम यहाँ वेपन फोर्ज कराने आए हो, राइट? बताओ कौन सा वेपन बनवाना है। मैं जुआन सैंटियान में नंबर 1 कास्टिंग मास्टर हूँ। मुझसे बेटर कोई नहीं। इतना बड़ा यिन यांग आयरन मदर, इससे कम से कम 3 इमोर्टल वेपन्स बन सकते हैं। मास्टर लू ने एक ही सांस में सब बोल दिया और एगरली जवाब का इंतजार करने लगा। जरूरत नहीं। CI1 ने सिर हिलाया। मुइंग, वो चीज निकालो। हालांकि ये मटेरियल बहुत कीमती था, लेकिन CI1 पहले से ही एंसेंट रूलर का यूज करता था और वो उसी के साथ कंफर्टेबल था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि ये मटेरियल मुइंग के स्वॉर्ड रिपेयर करने में यूज होगा। ओह, मुइंग को लगा था कि CI1 अपने हैवी रूलर को अपग्रेड करेगा, वो ब्रोकन स्वॉर्ड जो मैंने तुम्हें दी थी। ओह, ये सुन के मुइंग के दिल में वार्मथ आ गई। अगले ही पल उसके शरीर से ब्लू लाइट निकली और एक हाथ में एक फायरी रेड इमोर्टल स्वॉर्ड आ गई। ये वही ब्रोकन इमोर्टल स्वॉर्ड थी जो CI1 को इनफर्नल कोर्स फॉरेस्ट में मिली थी, लेकिन अब ऑलमोस्ट यूजलेस हो चुकी थी। गुड। CI1 ने स्वॉर्ड पकड़ी और अचानक उसे उसमें से फेंट फ्लेम एनर्जी महसूस हुई। सीनियर मास्टर लू, मैं चाहता हूँ कि इस यिन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर से इस स्वॉर्ड को रिकास्ट किया जाए। मास्टर लू ने स्वॉर्ड को देखा। ये स्वॉर्ड बढ़िया स्वॉर्ड है। CI1 थोड़ा शॉक्ड हो गया। सीनियर, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये स्वॉर्ड इवन इमोर्टल वेपन में भी टॉप टायर में आती है, लेकिन डैमेज बहुत ज्यादा है। मास्टर लू की आंखों में पहले रिग्रेट आया, लेकिन फिर एक्साइटमेंट चमक उठी। इतना यिन यांग आयरन मदर, इससे भी बेटर स्वॉर्ड बनाई जा सकती है, लेकिन अगर इसे स्वॉर्ड को बेस बना के रिकास्ट किया जाए तो उसकी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। लड़के, तुम जीनियस हो। मास्टर लू तो उसे हक करने को तैयार था। सीनियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मटेरियल रिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन मैं रैंक 5 9 स्टार डोडी हूँ। कुछ दिन रुको, वेपन परफेक्ट कंडीशन में मिल जाएगा। CI1 मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल थोड़ा टेंस हो गया। उसे पता नहीं था कि मास्टर लू पेमेंट मांगेगा या नहीं। कुछ देर बाद, यान जियाओ, मास्टर लू ने थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहा। CI1 मनी मन बोला, ओल्ड फोक्स, अब रिवार्ड की बात आएगी। क्या तुम इस यिन यांग आयरन मदर का थोड़ा हिस्सा मुझे दे सकते हो? ये सुनकर CI1 शॉक्ड हो गया। क्या? मैं नॉर्मली फ्री में काम करता, लेकिन ये मटेरियल बहुत रेयर है, मैंने कभी नहीं देखा। बस थोड़ा सा हिस्सा। मैं गारंटी देता हूँ ये वेपन सबसे पावरफुल बनेगा। मास्टर लू ऑलमोस्ट नेगोशिएट मोड में था। CI1 हंस पड़ा। बस वेपन ठीक से रिपेयर हो जाए, बाकी बचा मटेरियल आप फ्रीली ले सकते हैं। डन। मास्टर लू खुशी से झूम उठा, लेकिन उसकी आंखों में एक क्रेजी ऑब्सेशन साफ दिखाई दे रहा था। उम्मीद है यह आदमी कोई पागल नहीं होगा। CI1 ने मास्टर लू की आंखों में जलती हुई एक्साइटमेंट देख के हल्के से कहा, ओह,
तुम दोनों लिटिल फ्रेंड्स यहाँ बैठो, अगले कुछ दिनों तक बाहर मत जाना, ट्रबल अवॉइड होगा। शायद तुम मेरी कास्टिंग प्रोसेस भी देख पाओगे, तुम्हारे लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मास्टर लू ने सियावियन और मोइंग को पास के स्टोन टेबल पर बैठने के लिए कहा। ठीक है, जैसा सीनियर कहें। दोनों कहीं जाना भी नहीं चाहते थे, इसलिए वहीं बैठ गए। सियावियन ने यिन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर और ब्रोकन इमोर्टल स्वॉर्ड मास्टर लू को दे दी। ये दोनों टॉप क्लास ट्रीजर्स हैं। मास्टर लू ने जैसे ही उन्हें हाथ में लिया, बहुत सावधानी से उन्हें छुआ, जैसे कोई प्राइसलेस आर्टिफैक्ट हो। मास्टर लू के दिमाग में पहले से ही प्लान चल रहा था। उसे सियावियन और मोइंग की आइडेंटिटी पर कोई डाउट नहीं था, क्योंकि खुद ज्वेलिंग किंग ने कहा था कि जो भी अंडरग्राउंड पैलेस के सेकंड फ्लोर तक पहुंचता है उसके लिए वेपन फ्री में रिफाइन किए जाएंगे, और जो यहां तक पहुंच सकता है उसे डेफिनेटली रॉयल अप्रूवल मिल चुका होगा। लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये था कि मास्टर लू एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाला था और बिना ऑडियंस के उसे मजा नहीं आता। मास्टर लू पूरे जवान सेंटियान में एक ऐसा पावर हाउस था जो 5th रैंक 9 स्टार डोडी होते हुए इमोर्टल लेवल वेपन फोर्ज कर सकता था। लेकिन ये ब्रोकन इमोर्टल स्वॉर्ड पहले से ही इमोर्टल टायर की थी, और अब उसके पास यिन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर भी थी। इसलिए इस बार वो एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट वाली इमोर्टल वेपन बनाने का इरादा रखता था। वेपन फोर्जिंग और प्यूरिफाइंग काफी हद तक सिमिलर होते हैं, लेकिन मास्टर लू ने अभी तक कभी ऐसा इमोर्टल आर्टिफैक्ट नहीं बनाया था जिसमें आर्टिफैक्ट स्पिरिट हो। इमोर्टल वेपन्स पावरफुल होते हैं, लेकिन उनमें स्पिरिट हो या ना हो, यही उनकी रियल स्ट्रेंथ डिसाइड करता है। पहले उसकी स्ट्रेंथ और मटेरियल्स लिमिटेड थे, लेकिन अब यिन यांग आयरन मदर जैसी रेयर चीज उसके पास थी। उम्मीद है ये हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा, सियावियन ने कहा, और बिना टाइम बर्बाद किए आंखें बंद करके कल्टीवेशन में लग गया। मोइंग उसे देखती रही। वो कुछ सोच रही थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। फायर राइज! उधर मास्टर लू ने बिना टाइम वेस्ट किए काम शुरू कर दिया। असल में ब्रोकन स्वॉर्ड रिपेयर करना उसके लिए बहुत इजी था। उसे यिन यांग आयरन मदर की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन क्योंकि सियावियन ने कहा था कि इसे ऐड करना है, तो मास्टर लू खुश था। फायर! जैसे ही उसने कहा, कास्टिंग प्लेटफॉर्म पे यिन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर को एक एक्सट्रीमली ब्राइट फ्लेम ने घेर लिया। ये फ्लेम होली फ्लेम जितनी पावरफुल नहीं थी, लेकिन नॉर्मल फ्लेम्स से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ब्रोकन इमोर्टल स्वॉर्ड के मटेरियल्स धीरे धीरे मेल्ट होने लगे, लेकिन यिन यांग आयरन मदर वो बिल्कुल रॉक की तरह सॉलिड था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है, और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो, तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज, स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।